प्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बेटा आज हम करेंगे आपके क्षितिज भाग 2 का लेसन नंबर 13 मानवीय करना की दिव्य चमक के प्रश्न उत्तर। इस लेसन को हम पहले भी रीड कर चुके हैं, तो आज हम इस लेसन के प्रश्न उत्तर करेंगे बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसे क्यों लगती थी। यहाँ पे जो लेखक हैं वो उनको जो फादर की उपस्थिति होती थी वो देवदार की छाया के समान लगती थी। तो जो फादर बुल्के हैं उनकी जो उपस्थिति वो देवदार की छाया के समान लेखक को इसलिए लगती थी क्योंकि जो फादर बुल्के थे वो हर उत्सव और संस्कार में बड़े भाई और धर्मगुरु की भूमिका निभाते थे और सबको क्या करते थे, अपना आशीर्वाद देते थे। उनकी उपस्थिति में जो भी कार्य होता था वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता था, शांति और सरलता से संपन्न हो जाता था। तो लेखक को वो दिन भी याद आता है जिस दिन फादर बुल्के ने उनके बच्चे के मुंह में अन्न का पहला दाना डाला था। तो उस वक्त फादर बुल्के की आंखों में बच्चे के प्रति बहुत ज़्यादा क्या थी, ममता और प्यार भरा हुआ था। तो इस वजह से लेखक को लगता है कि फादर बुल्के की जो उपस्थिति है वो देवदार की छाया जैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है, किस आधार पर ऐसा कहा गया है। अब देखो यहाँ पे बताना है कि जो फादर बुल्के हैं वो भारतीय संस्कृति का अंग कैसे हैं। तो देखो जो फादर बुल्के हैं वो भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। जो फादर बुल्के थे वो बेल्जियम के रैम्स टेम्पल में रहने वाले थे। तो वहाँ पर उन्होंने संन्यास लेने का निश्चय किया और संन्यास लेकर वो भारत आने का फैसला लिया। तो जब वो भारत आए तो उन्होंने यहाँ आकर भारतीय संस्कृति को जाना और समझा, क्योंकि जो फादर बुल्के थे वो मसीही धर्म से संबंध रखते थे। तो उन्होंने हिंदी पर भी शोध किया। हिंदी में जो उनका शोध का विषय था वो रामकथा, उत्पत्ति और विकास था। इसमें उनके जो भारतीय संस्कृति थी उसके प्रति मतलब लगाव पैदा हुआ। लेखक कहता है कि जब उन्होंने रामकथा लिखी तो उस समय जो विदेशी भारतीय साधु थे वो रामकथा के लिए याद करते थे। यानी एक तरह से क्या जाता है कि जो भारतीय हैं वो फादर बुल्के को किस लिए याद करेंगे, रामकथा, उत्पत्ति और विकास के लिए, क्योंकि उन्होंने उस पर शोध कार्य किया था। तो इस वजह से जो लेखक हैं फादर बुल्के को क्या बोलते हैं कि वो भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। आगे है देखो, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। अब देखो यहाँ पे बताना है कि फादर बुल्के का हिंदी के प्रति प्रेम कैसे प्रकट होता है। देखो क्योंकि जो फादर बुल्के थे वो विदेशी थे, लेकिन वो विदेशी होते भी वो क्या थे, भारतीय थे। तो हिंदी के प्रति उनका काफ़ी लगाव था। उन्होंने हिंदी विषय पर मतलब शोध भी किया था। उन्होंने मातृलिंग का एक प्रसिद्ध नाटक था ब्लू बर्ड का हिंदी में अनुवाद किया था नीलपंछी नाम से। इसके अतिरिक्त जो फादर बुल्के थे वो मसीही धर्म की जो धार्मिक पुस्तक थी बाइबिल, उसका भी उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था। उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश भी तैयार किया था। उन्होंने रामकथा, उत्पत्ति और विकास के जो अध्याय थे वो परिमल में पढ़े गए थे, क्योंकि उन्होंने उस पर क्या किया था, शोध किया था। तो वो उनके मन में एक ये भी इच्छा थी, यानी वो क्या चाहते थे कि जो हिंदी है उसको राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए। वो हमेशा इसी बात से चिंतित रहते थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। इस वजह से वो प्रत्येक जहाँ भी मंच पर जाते थे वो हिंदी के प्रति आवाज़ उठाते थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो फादर बुल्के हैं उनका हिंदी के प्रति क्या है, विशेष लगाव और प्रेम था। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन हमारा है, इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे शब्दों में लिखिए। अब देखो इस लेसन के अकॉर्डिंग जो फादर कामिल बुल्के हैं उनकी जो छवि हमारे सामने आती है उसके बारे में हमें यहाँ पे लिखना है। देखो जो फादर कामिल बुल्के थे वो क्या थे, विदेशी थे, लेकिन विदेशी होते हुए क्या लगते थे, वो भारतीय लगते थे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के 73 वर्ष जिए थे और 73 वर्षों में से जो 47 वर्ष थे वो भारत में रहे थे। तो उन 47 वर्षों में उन्होंने भारत के प्रति, हिंदी के प्रति और यहाँ का जो साहित्य था उसके प्रति अपनी गहरी निष्ठा दिखाई थी। उनका जो व्यक्तित्व था वो दूसरों को एक तरह से शीतलता दान करता था, क्योंकि वो जब भी दूसरों से मिलते थे वो एक बड़े भाई की तरह मिलते थे और उनकी उपस्थिति में जो सभी कार्य थे वो भी बड़ी शांति से और सरलता से हो जाते थे। उनके अंदर एक तरह का क्या था, संयम था। उनको कभी भी किसी ने क्रोध करते हुए नहीं देखा था। उनके मन में सबके प्रति क्या था, प्यार था, ममता थी। जिससे भी एक बार मिल लेते थे उससे रिश्ता बनाए रखते थे, कभी तोड़ते नहीं थे। जो फादर बुल्के थे उनके खुद के जो घर के लोग थे, घर परिवार के लोग थे, उनकी दुख तकलीफ़ों की भी वो जानकारी रखते थे। जो घर परिवार है उनकी तो तकलीफ़ों की जानकारी रखते ही थे, दुख तकलीफ़ों की, लेकिन वो जिससे रिश्ता बना लेते थे उनके भी दुख में उनका साथ निभाते थे। दुख के समय उन्होंने कभी भी अपने मुख से
कभी भी किसी के लिए गलत नहीं बोला, बल्कि जब भी किसी को दुख होता था तो उनके मुख से उनके लिए कुछ ऐसे शब्द निकलते थे जिससे व्यक्ति में नया जोश आ जाता था, यानी वो व्यक्ति को क्या कर देते थे, नए जोश से भर देते थे। तो जो फादर बुल्के का व्यक्तित्व था वो एक तरह देवदार की छाया के समान था। उनसे रिश्ता जोड़ने के बाद बड़े भाई के अपनापन, प्यार, ममता और आशीर्वाद की कमी वो कभी किसी को होने नहीं देते थे। यानी कहने का क्या मतलब है, जब भी वो किसी रिश्ता बना लेते थे तो उनसे पूरी उम्र निभाते थे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करना की दिव्य चमक क्यों कहा है। अब देखो जो लेखक हैं उन्होंने फादर बुल्के को मानवीय करने की दिव्य चमक क्यों कहा है। अब देखो इतने क्वेश्चंस आपको समझाए हैं तो आपको पता चल ही गया है कि जो फादर बुल्के का व्यक्तित्व था वो सबसे अलग था। उनके मन में सबके लिए क्या था, अपनापन था। उनके साथ होते हुए भी अपने व्यवहार में क्या करते थे, यानी सबके साथ होते हुए भी उनके व्यवहार में क्या होता था, अपनापन होता था, प्यार भरा होता था, वात्सल्य दिखाई देता था दूसरों के प्रति। वे सबके साथ मतलब एक सही व्यवहार करते थे। उनका जो मन था वो करुणा से भरा हुआ था। वे सभी के साथ जान पहचान वालों के दुख सुख की पूरी जानकारी रखते थे, यानी जिसके साथ वो रिश्ता बना लेते थे कभी तोड़ते नहीं थे। और वो जिनको जानते थे उनकी सारे सुख दुख की पूरी जानकारी भी रखते थे। हर किसी के दुख में दुखी होना और सुख में खुशी का अनुभव करना उनका क्या था, स्वभाव था। तो लेखक कहते हैं कि जब वो दिल्ली आते थे तो समय होने पर वो लेखक की खोज खबर लेने के लिए वे जरूर आते थे, क्योंकि जो लेखक है वो दिल्ली में रहते थे ना। तो वो कहते हैं कि जब वो दिल्ली में थे तो जब भी फादर बुल्के आते थे दिल्ली तो उनके लिए टाइम निकाल ही लेते थे। ये लेखक का कहना था कि वो जिनसे एक बार रिश्ता बना लेते थे उनसे पूरी तरह निभाते थे, कभी तोड़ते नहीं थे। तो इन सभी वजह के कारण ही जो फादर बुल्के हैं उनको मानवीय कन्या की दिव्य चमक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की, कैसे। अब देखो यहाँ पे जो फादर बुल्के हैं तो उनके बारे में लेखक बता रहा है कि मतलब उन्होंने जो सन्यासी की परंपरागत छवि होती है उससे एक अलग नई छवि प्रस्तुत की। क्योंकि जो सन्यासी होते हैं वो क्या करते हैं, दुनियादारी से नाता तोड़ देते हैं। लेकिन फादर जो बुल्के हैं उन्होंने संन्यास लिया हुआ था, लेकिन वे दूसरों से रिश्ता हमेशा निभाते थे। तो यहाँ पर जो कवि वो कहते हैं कि जो फादर बुल्के अपनी वेशभूषा और संकल्प से तो लगते थे कि वो सन्यासी हैं, परंतु उनके मन में वो सन्यासी वाली बात नहीं थी। यानी वो सन्यासी सबके होते हैं। कहने का क्या मतलब है कि वे किसी से विशेष संबंध बनाकर नहीं रखते, यानी जो सन्यासी होते हैं वो किसी से कोई रिश्ता बनाकर नहीं रखते हैं। लेकिन जो फादर बुल्के थे वो जिससे एक बार रिश्ता बना लेते थे तो उससे कभी तोड़ते भी नहीं थे, चाहे वर्षों बाद वो उनसे मिले तो उनके मिलने में ही अपनेपन की जो झलक थी वो दिखाई देने लगती थी। तो लेखक कहते हैं जब वो दिल्ली जाते थे तो उनके जानने वाले को, यानी जो फादर बुल्के थे वो जिनको भी जानते थे उनसे अवश्य मिलकर आते थे। ऐसा कोई भी सन्यासी नहीं करता। लेखक का क्या कहना है कि जो सन्यासी होते हैं वो कभी किसी से कोई रिश्ता नहीं बनाते, लेकिन जो फादर बुल्के वो सबसे रिश्ता बनाते थे और उनको निभाते थे। लेकिन जो लेखक है वो कहते हैं कि ऐसा कोई भी सन्यासी नहीं करता जैसे फादर बुल्के करते थे। यानी उन्होंने क्या किया था कि वे परंपरागत सन्यासी की छवि से बिल्कुल ही क्या थे, अलग प्रतीत होते थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आशय स्पष्ट कीजिए। नम आँखों को गिनना सिहाई फैलाना है। अब यहाँ पे हमने इसका आशय स्पष्ट करना है कि नम आँखों का गिनना सिहाई फैलाना है। अब इस पंक्ति में जो लेखक है वो फादर बुल्के को याद कर रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या है, फादर बुल्के की डेथ हो चुकी है तो वो याद कर रहे हैं कि उनके जो अंतिम संस्कार हुआ था तो उसमें बहुत सारे लोग शामिल हुए थे। उन सभी की जो आँखें थी वो रो रही थी। यानी जो फादर बुल्के की जब डेथ होती है तो सभी लोग दुखी होते हैं। तो लेखक कहता है कि अब उन लोगों को गिनने लगे जो उन क्षण को याद करके उसकी अपनी आँखों में से आंसुओं की अविरल जो धारा थी वो बहने लगी। वो उस क्षण को याद कर रहे थे जो पल उन्होंने फादर बुल्के के साथ बिताए थे। तो वो कहते हैं कि अब वो उनकी जो यादें वो काफ़ी धुंधली हो गई हैं। कहने का क्या मतलब है कि जो फादर बुल्के थे जब उनकी डेथ होती है तो लेखक को कह रहा है कि फादर बुल्के ने ये कभी सोचा भी नहीं था कि जब उनकी मृत्यु होगी तो बहुत सारे लोग आएंगे उनकी जो शव यात्रा है उसमें बहुत सारे लोग आएंगे। लेकिन जब लेखक ने देखा कि बहुत सारे लोग आए हैं तो लेखक फिर कहता है कि फादर बुल्के को याद करना कैसा है, नम आँखों को गिनना जैसा है। यानी क्या है, नम आँखों को गिनना यानी सिहाई फैलाना जैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है।
अब देखो ये जब लेसन करवाया था तब इसका मीनिंग बताया था, तो एक बार फिर से इसका क्वेश्चन मैं बता देती हूँ। देखो जो लेखक था उसके फादर के साथ क्या थे, गहरे संबंध थे। तो वो फादर बुल्के से उनको मिलना और उनसे बात करना लेखक को बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि जो फादर थे वो उनके हर सुख दुख में क्या करते थे, साथ निभाते थे। और लेखक को लगता है कि जो फादर बुल्के को जब याद करते हैं तो उनके लिए एक तरह से क्या हो जाता है, एकांत में उदास संगीत सुनने जैसा है, जो उनके अशांत मन को क्या करता है, शांति प्रदान करता है। यानी कहने का क्या मतलब है, जब भी लेखक उदास होता था तो वो फादर बुल्के को जब याद करता था, उनके साथ बिताए हुए पलों को याद करता था, तो उनकी जो उदासी थी वो क्या हो जाती थी, दूर हो जाती थी, और उनके जो मन था उसको एक असीम शांति मिलती थी। तो एक तरह से फादर ने सदैव उनके अशांत मन को क्या किया है, शांति ही प्रदान की है। तो बेटा हमारा जो लेसन था ये यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो आपने ये जो लेसन के क्वेश्चन आंसर है ये आपने अपनी फेयर नोटबुक पर लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। ओके बेटा।